नमस्कार प्यारे साथियों, विकास ई मित्र सहवास चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ था अभी 10 नवंबर के दिन, आज से लगभग 11 दिन का टाइम हुआ है। आज 21 नवंबर है। आज 21 नवंबर है। 11 दिन पहले जो 10 नवंबर को सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक आंसर की आई थी, और आंसर की में हमसे दोस्तों ऑब्जेक्शन मांगा गया था कि आपको यदि कोई क्वेश्चन गलत लगता है, यदि आपको कोई आंसर गलत लगता है तो आप उसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद दोस्तों कुछ भाइयों ने और कुछ बहनों ने क्वेश्चन जो गलत लग रहे थे उनका ऑब्जेक्शन लगा दिया। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद दोस्तों अभी ये जो सीएचओ के एग्ज़ाम की टेस्ट बुकलेट जो है रिवाइज्ड आंसर की आज आ चुकी है 21 नवंबर के दिन। दोस्तों काम बहुत फास्ट हो रहा है। 10 नवंबर को एग्ज़ाम था, ये 17-18 नवंबर के दिन आंसर की आ गई और आज 21 नवंबर के दिन रिवाइज आंसर की भी आ गई। तो काम तो बहुत फास्ट हो रहा है। तो जिन जिन भाइयों के मैं आपको इसमें कट ऑफ भी हमने एक वीडियो बनाया था वो भी आप देख सकते हो। इसमें भी मैं कट ऑफ का आपके सामने जिक्र करूँगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर आपके हैं, ताकि आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो। देखिए ये जो आंसर की है रिवाइज्ड आंसर की, उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ आंसर की में क्या आया है। दोस्तों रिवाइज आंसर की है, उसमें जो पहले प्रश्न का उत्तर है वो तो डी वैसा का वैसा ही है, और इसमें दूसरा प्रश्न दोस्तों विभाग ने डिलीट कर दिया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा दूसरा प्रश्न हमारे राष्ट्रपति जी के लिए था कि राष्ट्रपति कौन है। तो आपको याद होगा कि राम नाथ कोविंद जी की जगह उन्होंने यहाँ पर मैं की जगह तय लिख दिया था और रातनाथ कोविंद कर दिया था। उसमें सभी भाइयों ने जब ऑब्जेक्शन लगाया तो ऑब्जेक्शन लगाने पर उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया। अब ऐसी बात नहीं है कि वो क्वेश्चन सभी का गलत नहीं था, लगभग बहुत ज़्यादा लोगों का सही था, लेकिन ये गलत हो गया तो उस वजह से सभी को बोनस अंक इसमें ज़रूर मिलेगा। जितने भी भाई थे उन्होंने यदि स्किप किया उस प्रश्न को, यदि उन्होंने खाली छोड़ दिया उस प्रश्न को तो उनको बोनस अंक मिलेगा। यदि उन्होंने उसमें ऑप्शन रामनाथ कोविंद जो था, रामनाथ कोविंद जो ऑप्शन था उस ऑप्शन को यदि नया करके किसी दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो बोनस अंक मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यदि आपने उस क्वेश्चन को या तो खाली छोड़ा था या फिर रामनाथ कोविंद जी का जो ऑप्शन था उसको रातनाथ कोविंद वो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया तो आपको बोनस अंक ज़रूर मिलेगा। उसमें आपको बोनस अंक मिल जाएगा। अभी दोस्तों आगे क्या है कि ये जो तीसरा क्वेश्चन चौथा ये तो सेम वैसे के वैसे ही जो आंसर की में थे, इनके ऑब्जेक्शन लगे भी होंगे नहीं लगे, लेकिन विभाग ने इनको चेंज नहीं किया। सबसे पहले तो 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद नीचे 3 नंबर दिखाई दे लेकिन 2 नंबर नहीं दिखाया, इसका मतलब 2 नंबर डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ। नीचे चलते हैं दोस्तों, देखिए 30 के बाद दोस्तों 32 आ रहा, 31 नंबर क्वेश्चन, फिर ये देखिए 31 नंबर, फिर 31 नंबर क्वेश्चन जो फिर विभाग ने डिलीट कर दिया। उसके बाद में दोस्तों ये जो है 49 क्वेश्चन वो विभाग ने डिलीट कर दिया। और 49 के बाद में दोस्तों 49 के बाद में विभाग ने जो क्वेश्चन डिलीट किया है वो यहाँ पर देखिए 89 और यहाँ पर देखिए 93 ये क्वेश्चन डिलीट कर दिए। कुल मिलाकर डिपार्टमेंट ने 5 क्वेश्चनों को गलत कर दिया। गलत क्यों किया है दोस्तों? क्योंकि आप सभी ने क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्शन लगाया था उस ऑब्जेक्शन को देखते हुए डिपार्टमेंट ने विभाग ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, ये डिलीट ही कर दिया। और इस क्वेश्चन में यदि आपने स्किप किया है इन 5 क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन को यदि आपने स्किप किया, स्किप करने का मतलब है आपको ऑप्शन नहीं पता था, आपने इन क्वेश्चनों को यदि छोड़ दिया है तो आपको ज़रूर बोनस अंक मिलेगा। या फिर आपने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। बोनस अंक दोस्तों किसी भी हाल में इसमें बोनस अंक मिलने के पूरे चांस हैं, लेकिन विभाग ने डिलीट इसमें या तो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी। कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था वो मैं आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मेरे को थोड़ा टाइम नहीं था इसलिए मैंने PDF वो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड नहीं किया। यहाँ पर शायद एक 93 नंबर क्वेश्चन था, वो तो एकदम श्योर गलत ही था। वो जनसंख्या वाला MMR वाला, मातृ मृत्यु दर वाला, जिसमें 164 आंसर बनाना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में 150 और 200 ये 2 ऑप्शन थे, 164 नहीं था, वो तो डिलीट होना ही था। उस क्वेश्चन में यदि आपने मेरे हिसाब से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है या स्किप किया है तो आपको बोनस ज़रूर मिलेगा।
और जहाँ तक लगता है आपने यदि इन 5 क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन किया तो स्किप मान लो, या फिर आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट मान लो, आपने यदि रॉन्ग ऑप्शन भी सिलेक्ट किया है तो आपको मेरे हिसाब से बोनस अंक ज़रूर मिलेगा। बोनस अंक मिलने का कारण ये है दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन डिपार्टमेंट ने रॉन्ग कर दिया तो कट ऑफ में जो फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, ओवरऑल 5 क्वेश्चन गलत हुए कट ऑफ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो 5 नंबर बोनस के बढ़ेंगे ये सभी के बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों इस रिवाइज्ड आंसर की में डिपार्टमेंट ने क्या चेंज किया, देखिए ये 5 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये 64 नंबर क्वेश्चन, 64 में थोड़ा सा बोल्ड कर रखा है 64 को, और ऑप्शन बी को बोल्ड किस वजह से करा, इस वजह से कर रखा है कि 64 में जब इन्होंने अपनी पहली आंसर की जारी की थी उसमें ऑप्शन कुछ और दे रखा था, इसमें इन्होंने ऑप्शन बी को सही माना है इसलिए बोल्ड कर रखा है। इसमें यदि किसी भाई ने ऑप्शन बी किया था पहले वाली आंसर की में यदि उनका गलत था और उन्होंने बी किया था तो उनका बिल्कुल सही हो गया है 64 का बी ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों ये जो 80 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रखा है इसमें भी डिपार्टमेंट ने ये बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है। यदि आपने इसमें पहले बी किया था लेकिन जो पहले आंसर किया थी उसमें आपका यदि कुछ और था और आपको लग रहा था कि आपका गलत हो गया तो वो आपका अभी सही हो चुका है, बी वाला डिपार्टमेंट ने बी को सही माना है इसमें। अब देखिए दोस्तों कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 2 क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज हुआ है, चेंज। अभी इसकी जो दोस्तों कट ऑफ है, कुछ भाई बोल रहे थे पहले जब पेपर देकर आए थे पहले दिन आंसर की जब तक नहीं आई थी उस समय बोल रहे कि सर 97 कर दिया, सर 89 कर दिया, लेकिन दोस्तों इसकी ओवरऑल मैं आपको कट ऑफ की यदि मैं बात करूं, कट ऑफ यदि आपके ओबीसी या जनरल ओबीसी में यदि आप 65 से अब और 75 इन इसके बीच बिलोंग करते हो या फिर यहाँ पर 65 न लेते हो, यदि आप ओबीसी के 70 से 75 यदि लेते हो आप, इससे यदि ऊपर है या इनके बीच में तो आप खुद को सेफ मान सकते हो दोस्तों, सेफ। आपकी ज्वाइनिंग के चांस हैं दोस्तों, आपके सिलेक्शन के चांस हैं। ओबीसी के बाद में यदि आप एससी की बात करो तो एससी में यदि आप मान के चलो दोस्तों 65 से 70 आप मान सकते हो, और एसटी की यदि आप बात करो तो आप 60 से 65 मान सकते हो दोस्तों। ये जो कट ऑफ है जहाँ तक मेरे को लगता है यदि आप कितने नंबर बन रहे हैं एससी एसटी में, इससे कोई 1-2 नंबर यदि ऊपर नीचे है, 1 या 2 नंबर ऊपर है या नीचे तो भी कोई बात नहीं है, आप अपने आप को सेफ मान सकते हो दोस्तों। और मैं आपको इसमें ये सीएचओ का एग्ज़ाम क्लियर करने पर बधाई भी देता हूँ, अग्रिम बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ ताकि आपका ये सीएचओ का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप भी सरकारी नौकरी लग जाएं। तो दोस्तों ये रिवाइज आंसर की आई थी। यहाँ पर डिपार्टमेंट के जो मेन सेक्रेटरी है, जो मेन हेड हैं, उनके सिग्नेचर भी है, मतलब ये रिवाइज आंसर की बिल्कुल सही है। अभी आप इसमें मिलान कर सकते हो, आपको मिलान करने की आवश्यकता नहीं। जो 5 क्वेश्चन गलत है इसमें ये मान के चलो कि 5 नंबर तो बोनस के बढ़ गए। अभी ये सिर्फ आपके अकेले के नहीं बढ़े हैं, राजस्थान में जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है सभी के बढ़े हैं, इसलिए ये कट ऑफ में कोई मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा इससे। और इसके बाद में ये जो 2 क्वेश्चन दोस्तों डिपार्टमेंट ने जिनका ऑप्शन चेंज किया है, ये 80 में बी कर दिया और ये 64 में भी बी कर दिया। इससे थोड़ा सा 2 नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है आपका पहले वाले में आपका सही हो, इस वाले में गलत हो गया तो आपका 2 नंबर कम हो जाएंगे। यदि आपका इस वाले में सही है पहले वाले में गलत था तो आपके 2 नंबर बढ़ जाएंगे, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ओवरऑल मैंने आपको जनरल ओबीसी की कट ऑफ बता दी है, SC ST की कट ऑफ बता दी है। तो आप को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी जल्दी से सरकारी नौकरी लगें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, छोटा सा वीडियो है और आपको इसकी जानकारी मैं दे चुका हूं, ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है दोस्तों। अभी यदि किसी के बन रहे हैं 70 और 75 के बीच में तो आप सेफ समझ सकते हैं अपने आप को और अपनी लगन से पढ़ाई करते रहिए। यदि आपके इससे नीचे हैं तो आप अपने आने वाले अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, इसका अफसोस मत करिए दोस्तों, कोई बात नहीं, एक एग्ज़ाम है, चला गया तो चला गया, आगे और आएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।